सैमसंग S25 अल्ट्रा कितना कमाल का फ़ोन है। क्या एआई फीचर्स हैं, कितना बेहतरीन किस्म का कैमरा है, इसके साथ-साथ क्या प्रीमियम क्वालिटी है। अरे घबराएँ नहीं, इस चैनल पे हम उसका रिव्यू नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो इस वक़्त सैमसंग S25 अल्ट्रा लॉन्च हो रहा है और जितने भी फ्रेंड सर्कल का मैं पार्ट हूँ या जितने भी प्रोफेशनल सर्कल में जिसमें उठना-बैठना है, वहाँ इसी फ़ोन की चर्चा है। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में भी इसी किस्म की बातें हो रही हैं और आपका भी दिल कर रहा है कि यार S25 अल्ट्रा लेना चाहिए या S25 अल्ट्रा के बजाय हमें कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैज़ान फ़िरोज़ और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल फाइनेंस विद फैज़ान। सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं किसी भी प्रोडक्ट या ब्रांड को यहाँ पर डिफ़ेम करूँ, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है एक माइंडसेट की। इस माइंडसेट को हमें ट्रेन करने की ज़रूरत होती है। अगर हम किसी भी ब्रांडेड प्रोडक्ट के पीछे जा रहे हैं, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्या ये प्रोडक्ट हमारी नीड है या वांट है। हम हमें बाज़ औक़ात ये पता ही नहीं होता हम प्रोडक्ट को परचेज़ क्यों कर रहे हैं और किसी न किसी सोसाइटी प्रेशर या पीयर प्रेशर या दोस्तों में एक्सेप्टेंस या शशके मारने के लिए हम बेसिकली एक महँगा प्रोडक्ट ले लेते हैं, जो कि हमारी फाइनेंशियल हेल्थ को आगे जाके बहुत ज़्यादा खराब करता है। कॉमन मैन की फाइनेंशियल हेल्थ ज़्यादा केसेज़ में वीक ही होती है और इसका अक्सर उसे पता ही नहीं होता और इस चीज़ का पूरा फ़ायदा ब्रांड्स उठाते हैं। ब्रांड्स आपके सामने एक ऐसी पिक्चर पेंट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स की, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं और उस प्रोडक्ट को बिना कुछ सोचे-समझे परचेज़ करने के ख्वाब देखने बैठ जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे बड़े-बड़े ब्रांड्स अपने एडवर्टाइज़िंग के थ्रू या अपनी मार्केटिंग के थ्रू आपको इम्पल्सिव बाइंग की तरफ फ़ोर्स करते हैं। और इसमें से सबसे पहला काम वो करते हैं, वो ये करते हैं कि अपने प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर देते हैं। अब दोबारा से S25 अल्ट्रा के ऊपर आते हैं। वन्स अगेन इस फ़ोन से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा फ़ोन होगा। लेकिन जस्ट यहाँ पर बड़े ब्रांड्स की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को डिस्कस करना है। तो अगर आप इसकी लॉन्च को फॉलो कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कितने बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर्स इसको प्रमोट कर रहे हैं और इसके प्री लॉन्च ऑफर्स भी आ रहे होंगे और सैमसंग या इस तरीके के जितने भी बड़े ब्रांड्स होते हैं, ये अपने लॉन्च से पहले बहुत ज़्यादा पैसा इसकी मार्केटिंग में खर्च कर रहे होते हैं और इन सब की एक ही वजह होती है कि हर तरफ इनके प्रोडक्ट की हाइप क्रिएट हो जाए। क्योंकि इन ब्रांड्स को एक बात पता है कि अगर हाइप में कोई प्रोडक्ट है, तो वो बिकना लाज़मी है। ये ब्रांड्स ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को ऑन बोर्ड लेके आते हैं, जो आपके लिए एक रोल मॉडल है। ये क्रिकेटर्स भी हो सकते हैं, ये मूवी स्टार्स भी हो सकते हैं, ये टीवी में आने वाले कोई डिफरेंट किस्म के इन्फ्लुएंसर्स भी हो सकते हैं, ये यूट्यूब पर्सनैलिटीज़ भी हो सकती हैं। कोई भी ऐसी पर्सनैलिटी जिसको आप फॉलो करते हैं, ये ब्रांड्स उनको टारगेट करते हैं। और ये इन्फ्लुएंसर्स करते ये हैं कि इस प्रोडक्ट के अराउंड ऐसी एक पिक्चर पेंट कर देते हैं कि आपको लगता है कि अरे यार, ज़िंदगी में तो बस यही मिसिंग है। सबसे ज़्यादा मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ का जो शिकार बनते हैं, वो अनफॉर्चुनेटली मिडल क्लास का तबका बनता है। असल में मिडल क्लास इन प्रोडक्ट्स को एक नीड या नेसेसिटी के तौर पे नहीं देख के चलता, बल्कि अपना एक एस्पिरेशनल गोल मान के चलता है। देखिए, एस्पिरेशनल गोल एक अच्छी चीज़ के लिए हो तो माना भी जाता है, लेकिन ऐसा प्रोडक्ट जिसके पीछे आपने स्पेंड ऐसा किया हो, जो कि आपको नुकसान पहुँचा रहा हो, तो ये एक एस्पिरेशनल गोल नहीं है, बल्कि ये खुद से एक ज़िद है। इसके साथ-साथ ब्रांड्स एक बहुत यूनिक स्टेप ये भी लेते हैं कि वो बायर्स के अंदर इम्पल्सिव बाइंग को ट्रिगर करने के लिए फोमो का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब ये फियर ऑफ मिसिंग आउट क्या होता है कि वो ऐसे कुछ लॉन्च ऑफर्स निकालते हैं, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल होते हैं, या कुछ ऐसी प्राइस पे मार्केट में लॉन्च किया जाता है वो प्रोडक्ट कि आपको ऐसा फ़ील होता है, अभी नहीं खरीदा ना, तो फिर मुझे ये महँगा मिलेगा। या कुछ ऐसे सिनेरियोज़ क्रिएट करते हैं कि लिमिटेड ऑफर्स, लिमिटेड टाइम ओनली या लिमिटेड पीसेस ओनली, और ये सारे मार्केटिंग शेनैनिगन्स हैं, जिनको आपको ये समझना पड़ेगा कि ब्रांड इसी वजह से निकालता है कि आप ये सोचें कि यार अभी नहीं लिया तो कभी नहीं लिया, और आप ये गलती कर बैठते हैं कि बगैर कोई प्रॉपर प्लान के उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर लेते हैं। इम्पल्सिव बाइंग के ऊपर अगर थोड़ी बहुत रिसर्च करें, तो इस बात का अंदाज़ा होता है कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम एक आम आदमी इसलिए प्रोडक्ट खरीदने पे मजबूर हो जाता है, क्योंकि वो एक इमोशनल डिसीजन ले रहा होता है और इमोशन के आगे वो फैसला ये नहीं कर पाता कि क्या ये चीज़ उसके लिए फाइनेंशियली वायबल है भी कि नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो बेसिकली ये देख रहा होता है कि यार ये प्रोडक्ट मेरे दोस्तों दोस्तों ने भी लिया हुआ है, ये सोसाइटी में भी बहुत आम है, इससे कुछ ना कुछ मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी, मेरे सोशल सर्कल में एलिवेशन मुझे मिल जाएगी, और ये सारे फैसलों पे या ये सारी चीज़ों को सोचते हुए वो ये प्रोडक्ट परचेज़ कर लेते। तो मेरा सवाल उन लोगों से है जो इम्पल्सिव बाइंग करते हैं, कि आप कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले अपने आप से एक सवाल पूछें, क्या ये प्रोडक्ट मेरे लिए ज़रूरी है? क्या ये प्रोडक्ट मेरी पर्सनल या फिर प्रोफेशनल लाइफ में मुझे किसी तरीके का बेनिफिट देगा? क्या इससे मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी? क्या इससे मेरे पैसे कमाने के चांसेस बढ़ जाएँगे? एनीवे, इन एनी केस आपको कोई किसी किस्म का भी फ़ायदा दे रहा है, या जस्ट एक ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसके ब्रांड की मार्केटिंग के आप शिकार बन रहे हैं। आजकल इन ब्रांड्स की टैक्टिक्स में आना इसलिए भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि ये अपनी फाइनेंस रिलेटेड इस तरह की एक पिक्चर पेंट करते हैं कि आपको आपका फाइनेंशियल सेटबैक नज़र ही नहीं आता।
फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपको कहेंगे कि ईएमआईज़ पे ले लो। ईएमआईज़ भी 2 तरीके की होती हैं, एक इंटरेस्ट बेस्ड होती हैं और एक नो मार्कअप बेस्ड ईएमआईज़ होती हैं। तो कभी-कभी तो वो ईएमआई पे इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको नज़र आएगा कि बड़ा ब्रांड जो है ईएमआई के ऊपर मार्कअप नहीं ले रहा होता। इन एनी केस वो एक पर मंथ ऐसा अमाउंट आपको दिखा रहा होगा कि आपको फ़ील हो रहा था यार ये तो मैं आराम से ले सकता हूँ। लेकिन दैट अमाउंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लेट्स से 24 मंथ्स या 36 मंथ जब आप पे करते रहते हैं, तो फिर आपको एक बात सोचने की ज़रूरत है कि मैंने इतना बड़ा पैसा एक अमाउंट फ़िक्स कर दिया है अपने मंथली इनकम में से, तो क्या ये प्रोडक्ट मुझे उतना वायबल फ़ील करवा रहा है, इतना मेरे लिए वायबल है, इतना मेरी मुझे इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है? यहाँ पर ये सवाल हमें पूछने की ज़रूरत है। इसके साथ-साथ एक मेरा ज़िंदगी का असूल है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट फुल पेमेंट करके नहीं ले सकते, तो आपको प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए उधार ले लेते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि भाई ये प्रोडक्ट नहीं तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं। देखिए अगर आपने कोई ईएमआई पे प्रोडक्ट परचेज़ किया है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा वो गलत डिसीज़न ही होगा। क्योंकि एक चीज़ ये भी फ़ील होती है कि अगर हम कुछ पैसे जमा करके एक प्रोडक्ट लेने की कोशिश करते हैं, तो बाज़ औक़ात वो इन्फ्लेशन की वजह से बहुत ज़्यादा महँगा हो जाता है। तो अगर आप कोई ऐसा ईएमआई ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं जिसमें प्रोडक्ट आपने आज हासिल कर लिया और कुछ अरसे के अंदर आप उसकी पेमेंट वापसी कर देंगे या पे ऑफ कर देंगे, लेकिन आपका वो जो डिसीज़न है, ये एक वेल थॉट ऑफ डिसीज़न है। आपने अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को देखते हुए वो डिसीज़न लिया है। ये बिल्कुल सही फैसला है। हम यहाँ बात कर रहे हैं इम्पल्सिव बाइंग की। इसमें आपने बगैर कोई थॉट किए हुए, बगैर कोई रिसर्च किए हुए आपने एक चीज़ ऐसी परचेज़ कर ली, जो कि आपके लिए बाद में सर का दर्द बन जाएगी। जब हम इम्पल्सिव बाइंग की बात कर ही रहे हैं, तो हमें इन ब्रांड्स की मार्केटिंग टीम्स को दाद देने की ज़रूरत है। हम देखते हैं कि वो किस तरीके से यहाँ पर एक अर्जेंसी क्रिएट कर देती है। एक कॉमन मैन या ऐसा आदमी जिसके पास शायद इतने एसेट्स नहीं होते जी कि वो उनको परचेज़ कर सकता है, वो किसी न किसी रेस में लग जाता है कि यार मैं भी इन प्रोडक्ट को ओन कर सकूँ। इसके साथ-साथ ये ब्रांड्स एक बहुत अच्छा काम ये भी करते हैं, इनकी मार्केटिंग टीम को वन्स अगेन एप्रिशिएट करना चाहिए कि वो एक ऐसी पिक्चर पेंट करते हैं जिससे आपको लगता है कि यार ये प्रोडक्ट तो वो लोग इस्तेमाल करते हैं, जो या तो सक्सेसफुल होते हैं या सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। तो आपको भी इसी वजह से प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत है। देखिए आपकी हर परचेज़ आपका फैसला है, इसमें आप ही ज़िम्मेदार हैं और कोई भी आपको ये बात एडवाइस तो कर सकता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर डिसीजन आप जो भी परचेज़ कर रहे हैं। तो अगर आप कोई भी इस किस्म का प्रोडक्ट परचेज़ करने जा रहे हैं, जो कि हेवी ऑन द पॉकेट है, आपने अपने आप से कुछ सवाल पूछना है और उन सवाल के अंदर रहते हुए अगर आपको ये जवाब मिलता है कि येस इट फिट्स माय नीड्स, तो आपने ये प्रोडक्ट परचेज़ कर लेना है। ये सबसे पहले आपने ये सवाल आपसे अपने आप से करना है कि क्या ये प्रोडक्ट मेरे लिए वायबल है या नहीं? जब हम वायबिलिटी की बात करते हैं, तो बेसिकली हम उस प्रोडक्ट से जुड़ी हुई अपनी जो नीड्स हैं, उनको डिफाइन करते हैं। अच्छा मुझे ये प्रोडक्ट लेना है, तो मुझे क्यों लेना है? मुझे क्या ज़रूरत है? इससे जुड़ा हुआ कोई मेरे पास पुराना प्रोडक्ट है? अगर है, तो अब वो काम क्यों नहीं कर पा रहा? क्या उसे रिपेयर करने की ज़रूरत है? क्या उसको किसी की तरीके से मेंटेन करने की ज़रूरत है, मेंटेनेंस करवाने की ज़रूरत है? या फिर मार्केट में कोई इसका अल्टरनेटिव ऑप्शन मौजूद है, चीपर ऑप्शन मौजूद है? तो आपने अपनी नीड से जुड़े हुए सवालों को जवाब देना होगा। अगर आपका ये वाला स्टेप क्लियर हो जाता है, यानी आप किसी तरीके से मुतमईन हैं कि दिस प्रोडक्ट फिट्स माय नीड्स, फिर आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद भी आप इम्पल्सिव बाइंग ना करें। एक चीज़ ये भी हो सकती है कि आप थोड़ा-सा वेट करें। मार्केट में देखा ये जाता है कि अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा होता है जिसकी हाइप होती है, तो वो अपनी मार्केट वैल्यू से भी ज़्यादा महँगा बिक रहा होता है और लोग इस बात का भी शिकार हो रहे होते हैं। आप थोड़े टाइम के बाद उस प्रोडक्ट को परचेज़ करें। लेट्स से 3 महीने बाद परचेज़ करें, 4 महीने बाद परचेज़ करें। वो प्रोडक्ट तो मार्केट में रहेगा ना, वो नहीं होगा तो सेकंड हैंड आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट आपको न्यू भी मिल रहा है, तो ये बात की गारंटी है कि 3 या 4 महीने के बाद वो प्रोडक्ट की हाइप डाई डाउन हो जाएगी और वो जब प्रोडक्ट की हाइप डाई डाउन हो जाएगी, तो आपको प्रोडक्ट चीपर ही मिलेगा। यहाँ पर उन प्रोडक्ट्स की खास तौर पे बात हो रही है, जिनके मेकर्स हर साल एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम मोबाइल ब्रांड्स की बात कर लें या टीवी ब्रांड्स की बात कर लें, जहाँ पे हर साल एक नई सीरीज़ या नई जनरेशन आने वाली होती है। तो ज़ाहिर है अगर नई जनरेशन आनी है, तो पुरानी जनरेशन के प्राइस खुद ही डाउन हो जाएँगे। और दोस्तों बिल्कुल भी फोमो का शिकार ना हो, फियर ऑफ मिसिंग आउट कुछ भी नहीं होता। आपको अगर एक प्रोडक्ट चाहिए, वो आपको मिल भी जाएगा। ब्रांड की स्ट्रैटेजीज़ में आप ना आएँ। आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि ब्रांड्स का काम ही मार्केटिंग करना है और आपको अपने प्रोडक्ट को बाय करवाना है। तो अगर आपकी ये नीड नहीं है और इस प्रोडक्ट को इस तरीके से मार्केट किया जा रहा है कि भाई अभी नहीं लिया तो कभी नहीं मिलेगा, या आपको इस तरीके की बातें की जा रही हैं कि आप बहुत कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिस आउट कर रहे हो ज़िंदगी में, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप इस फोमो का शिकार ना हो। थोड़ा बहुत सब्र करें और इस प्रोडक्ट को थोड़े टाइम के बाद परचेज़ करें। अच्छा इसके साथ-साथ जब आप अपना पहला क्वेश्चन आंसर कर रहे होंगे, जिसमें आप अपने इस प्रोडक्ट से जुड़े हुए नीड्स को डिफाइन कर रहे होंगे, तो वहीं पे आप अपना एक बजट भी सेट कर सकते हैं। यार इस नीड के लिए इतना बजट तो बहुत है। क्या ये जो बजट है उसमें नया आइटम या नया प्रोडक्ट आ जाएगा? या मुझे सेकंड हैंड प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहिए? अगर आपके पास एक बजट डिफाइन होगा
और बजट ज़ाहिर है कैलकुलेट करके आपने निकाला होगा या उन टेक्निक से निकाला होगा जिनको हम पुराने वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करते हैं, जिसमें हम बजटिंग की भी बात करते हैं या इससे जुड़े हुए आपके इन्वेस्टमेंट्स की भी बात करते हैं। तो अगर ये आपने एक वेल थॉट ऑफ डिसीजन लिया हुआ होगा, तो ये आपके लिए आसान भी हो जाएगा। और एक छोटा-सा काम ये भी करें कि आप अपने आप से एक सवाल करें कि अगर आप एक बहुत महँगा प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं, जिसकी जो आपकी पॉकेट पे बहुत ज़्यादा भारी है, ये पैसा जो आप इस प्रोडक्ट को परचेज़ करने पे लगा रहे हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड में लगा देते या स्टॉक मार्केट में लगा देते या किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी या इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में लगा देते, तो वो पैसा आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा दे सकता था। अगर तो आपका जवाब है कि ये प्रोडक्ट मुझे तब भी चाहिए, तो फिर ज़ाहिर है आप उस प्रोडक्ट को परचेज़ करें। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि कैसे इम्पल्सिव बाइंग की वजह से आम आदमी परेशानी का शिकार होता है और कैसे ब्रांड्स अपनी स्ट्रैटेजीज़ इस तरीके से बनाती है कि आपको अपने मार्केटिंग टूल्स का या मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ का शिकार बना सकें। अगर आपको इस टाइप की वीडियोज़ पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक करें और कोई भी किस्म की खराबी या कोई किस्म की कमी आपको इस वीडियो में समझ आई है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएँ, हम उसे ज़रूर रेक्टिफ़ाई करेंगे। इसके अलावा आपको किसी भी किस्म के टॉपिक के अंदर इंटरेस्ट है, जिस पे हमने वीडियो नहीं बनाई है, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बताएँ, हम ज़रूर उस टॉपिक को भी कवर करेंगे। जज़ाकल्लाह।